और पूर्वांचल विकास परिवार के आध्यात्मिक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संदीप भैया भैया मोबाइल सामने। अरे ब्रिजेश भैया देखा जिसका कभी क्षय न हो। और हम माता दुम्बा देवी से निवेदन करेंगे कि जो अक्षय वट है उसकी शाखाएं सिर्फ मुंबई में नहीं, भारत के हर कोने में हो। जहां तक हमारा भोजपुरिया समाज, जहां तक हमारे पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वहां तक ये शाखाएं जाए और उस शाखाएं में फूल लगे। सब लोग चाहें। यही हमारी डॉक्टर साहब शुभकामना है। हम वक्ता नहीं है साथियों, आज कवि जी जोन बाटे के नेता चुप कराएगी। कवि जी और जगहों पे बोलने में कवि मैं यद्यपि हमारी इच्छा है यद्यपि हमारी इच्छा है कि हम लोग सब लोग मिलकर इनका सम्मान करें, इनके चरण की रज लेकर अपने माथे पर चढ़ाएं। क्योंकि कवि और कलाकार एकांत घाटी में, एकांत के अंधेरे में जाकर सृजन करता है। एक बीज जब तक जमीन के नीचे दबता नहीं, जब तक फूटता नहीं, जब तक टूटता नहीं, तब तक अखुआ फूटता नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि गहन ये तपे हुए हैं, वो बीज आपके भीतर जब आता है, एक एक गीत इनके लिए अपनी औलाद की तरह, अपने बच्चे की तरह। एक यशराज, एक बहुत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। ये गाना सबने सुना है, ये शाहिर साहब का गाना था जो है। इसमें इनको मनाने में 1 साल लग गए और लेकिन इन्होंने तलखियाँ, आप लोग तो बड़े पढ़ते, आप कवि हैं, आप लोग लेखक हैं, आप लोग गीतकार हैं, आप लोग गायक हैं, वो सब तो पढ़ते, आप जानते ही तलखियाँ उनका जो वो है, उन्होंने लेखक और कवि जिद्दी तो जिद्दी होते हैं। वो बोले हम आपको पिक्चर में लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। ये शाहिर लुधियानवी तो ये बदलने वाले नहीं है। हमने जो लिख दिया वो लिख दिया और इसके बाद जो आज वो इतना खूबसूरत गाना जो है आप लोगों के सामने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के रूप में विद्यमान है। साथियों, आप लोग दूर दराज से, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। ये मेहनत कश मजदूर क्लास के लोग वहां से जब आते हैं, उनके भीतर कला होती है, वो कला बिखर जाती है, टूट जाती है, कहीं दिखाई नहीं देती अगर उसको एक योग्य परवरिश मिले। और उसे परवरिश देने का काम जो करते हैं वो ये कवि जी देते हैं, रमेश कवि जी देते हैं। और कई आप लोगों के बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री के और जो कवि हैं, अगर ये लिखे ही नहीं, और इनके साथ साथ ये जो करताल और जो टेर बोलते हैं ना, क्या टेरी देने वाले, उन कलाकारों, ये गुदड़ी के लाल हैं, उन कलाकारों को भी 100 सलाम है मेरा। अगर वो लोग पीछे से टेरी इस तरह नहीं भरे तो इतने अच्छे गीत कभी बन ही नहीं पाए। उनका भी योगदान बहुत अनुपम होता है। मित्रों, आप लोगों की जो सराहना होती, जितनी तालियां बजती हैं आप लोगों के नाम पे, उनके प्रति भी हम नतमस्तक हैं। साथियों, अगर गुरु जी की इजाजत हो तो हम लोग एक तस्वीर फूल माला से लाद कर जो है उनको बीच में रख के फोटो खिंचा लें और इसके बाद वो करें जो है, अगर आपकी इजाजत हो तो। अब कवि हैं आप क्योंकि साथियों देखिए, हमारी तरह न जाने कितने EHD PhD आएंगे जाएंगे, लेकिन आपके गीतों की एक सत्ता है, उनके भीतर स्पंदन आपकी सांसों से होता है और आप जब उनमें अपनी सांसें भरते हैं, उनके भीतर
आत्मा जब डालते हैं, तो रूप प्रदान करते हैं, तब वो मार्केट में जाकर जो है धूम मचाते हैं। और ये जितने हमारे कलाकार साथी हैं, जितने हमारे देखिए इंद्रजीत भाई हैं, लालजी भाई हैं, सारे चंद्रजीत भाई हैं, हम लोग तो केवल दीवाने भर होते हैं आप लोगों के। बालकृष्ण जी भी बालकृष्ण जी भी आए, अभी मैंने देखा। जितने हम देखिए हमारे, आप आइए भाई साहब, आप आगे क्या आजाद भाई हैं, इस तरह आप जितने लोग हैं, इतना देखकर इतना बढ़िया लगता है मुझे, इतनी अच्छी आवाज, इतना सब कुछ जो है, बड़े बड़े उसके साथ जो है हम लोगों को अच्छा लगता है कि इस तरह जो है। और ये कार्यक्रम की रूपरेखा, जिसके मन में ये विचार आया, मैं मित्रों बता दूं बड़ी ईमानदारी से कि एक बार हम लोग स्वयं भी सत्कार कर चुके हैं रमेश कवि का। पूर्वांचल विकास परिवार के लोगों ने एक बार सत्कार किया है, लेकिन वो साध अधूरी रह गई, जैसे करना चाहिए था। और बड़े पैमाने पर जो है हम वो थोड़ा सा उसमें चूक गए हैं, और भविष्य में पूर्वांचल विकास परिवार ये कमी पूरी करेगा, ताकि और बड़े पैमाने पर हो। इनके गीतों को सुनाया जाए, एक शाम इनके नाम पर रखी जाए कि आपके शिष्यों ने जो गाया है, वो उस दिन जो है पूरी तरह ये सारे गीत जो है आप लोग एक एक करके एक एक गीत उस दिन हो, उस दिन दूसरा कोई गीत नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ रमेश कवि के गीत हो। मुझे हम लोगों को ये बनाना पड़ता है, मूड बनाना पड़ता है लिखने के लिए। लेखक और कवि तो मस्त अलबेला फक्कड़ जो है, हमारे हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन साहब के पिताजी, और अशोक चौहान के पिताजी तब थे जो है मुख्यमंत्री। अशोक चौहान साहब जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, और इंदिरा गांधी की सत्ता थी, कोई केंद्रीय मंत्री थे। अमिताभ की किसी चीज का वो अमिताभ ने उनकी किसी चीज वो किताब का लोकार्पण होने वाला था। लोगों ने कहा कि जो जाए खड़ा हो जो बाटे तनी ले ले। हरिवंश राय जी को कहा कि जाके खड़ा होके आप जो है, ये मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये जो है हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या। वो वो तो अपने में आदमी जो है कवि और लेखक जो है, बोले उनकी आत्मकथा में लिखा हुआ है, बोले एकदम एक पैसे का मेरा मन नहीं किया। कुछ समय गया बाहर हार लेके खड़ा रहा, बाद में आके हार रोड फेंक दिया, बोला जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए। जो है ये कवि और लेखकों का अक्खड़पन होता है साथियों। ये सृजन में बड़ी वेदना होती है। मुझे आपके शिष्यों के मार्फत ये भी पता चला कि रमेश कवि ने कभी गीत लिखने के लिए कभी ये शर्त नहीं रखी कि मैं पैसे लूंगा तभी गीत लिखूंगा। नहीं रखी कि मुझे इतना पैसा दो तब मैं आपको गीत दूंगा तब आप गाना। आज तक एक आदमी नहीं मिला है। और ये भी लोग बताते हैं फूल माला अपन जौन बाटे करत नहीं जौन बाटे, और क्यों कहे ते आधा घंटा में चाहे 1 घंटा में बाबू आधा घंटा नहीं 1 घंटा में मिल जाए, 1.5 घंटा में मिल जाए, तुरंत एकदम जो है एकदम सारी चीजें। और स्तरीय गीत होते हैं इनके शब्द भी, इनके शब्दों को भी समझना कोई आसान काम थोड़ी है। ये बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन साथियों एक चीज मैं आपसे कहूंगा, जितने ही आप सरल रहेंगे, जितने ही आप सहज रहेंगे, उतने ही आप ऊंचे जाएंगे। क्योंकि आज ये जो ऊंचाई है ये इनकी सरलता के कारण है, सहजता के कारण है, आप लोगों के प्यार के कारण है, लगाव के कारण है। अगर ये इतने सरल और सहज न होते तो, और यही बिंब, यही व्यक्तित्व, वही प्राण इनके गीतों में भी दिखाई देते हैं जो आप लोग गाते हो। वही आप लोगों ने इनके गीतों को देखा होगा। आदमी जैसा अन्न खाता है वैसे उसके विचार होते हैं, जो है वैसे सारी चीजें होती हैं। तो आप जैसा सोचते हो वही आपके इस पे जो है परिलक्षित होता है, आपके गीतों में परिलक्षित होता है। कवि जी क्रिएटर का दर्जा जो है भगवान के तुल्य होता है। आप गुरु भी हैं। आप जब लिखते हैं तो उस वक्त जो है आप ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्जन का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। आप उस समय जो है एक सर्जक की भूमिका में होते हैं। सारे कवि कलाकारों की ओर से मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं, और ईश्वर करे मैं सारे कलाकारों की ओर से मैंने आपका
माँ शारदा माई आपको इसी तरह वो करें। आप हम लोग के मस्तक हैं, सारे जो कलाकार हैं उनके मस्तक हैं। आपको देखकर ये सारे कलाकार, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सारे भाई गाने के आगे सब अपनी भावनाएं व्यक्त करना भूल जाएंगे, हाँ, क्योंकि कवि कला आपने आज ये आपकी खेती है। मैं और आपको वचन देता हूँ, याद कर लेना किसी दिन अपनी सगी औलाद से ज्यादा रिश्ता गुरु और शिष्य का होगा, क्योंकि गुरु रोटी देता है, रोटी की भाषा सिखाता है, रोटी कैसे कमाई जाती है वो एक मित्र बनकर आपके साथ खड़ा रहता है। ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ये समझ में नहीं आ रहा है ये करो, यहाँ पे जोर दो, यहाँ पे मैं तो वैसे भी संगीत का आदमी नहीं हूँ मित्रों, मुझे न संगीत ही, जिंदगी में जो भी किया मैंने अधूरा ही किया जो है। मुझे भी काश कोई गुरु मिला होता, मैं तड़पता हूँ कि मुझे भी काश कोई गुरु मिला होता जो है, तो आज मैं भी यहाँ वहाँ भटक नहीं रहा होता जो है। चाहे जीवन के जिस फील्ड में मित्रों, चाहे राजनीति हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का फील्ड हो, चाहे गायकी का फील्ड हो, एक न एक पिता की जरूरत पड़ती है, एक न एक गुरु की जरूरत पड़ती है। आप लोग भाग्यशाली हैं। केवल मैं इतना ही कहूँगा अंत में साथियों, शब्द छल है, तमाशा है, जीभ पर रखा हुआ बताशा है, दिल की बात जब दिल से कहनी हो यारों तो मौन ही दिल की भाषा है, तो मौन ही दिल मैं आप सबकी ओर से मैं गुरु जी को जो है ये शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ ये अर्पित करूंगा। और तब तक तालियां लगातार, अगर एक भी ताली समझिए अगर नहीं बज रही है तो समझना आप भी जीवन में तरक्की कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि छुप कर बातें करने से जो है ये तरक्कियां नहीं होती है। खुले आप अपने आप को खोलो, उघाड़ो, चाहे गीत हो, चाहे गायन हो, चाहे लेखन हो, आपको अपने आप को उघाड़ना पड़ेगा। अब जो सच्चाई है उसे सामने लाना पड़ेगा। खुलकर किसी को आगे बढ़ाओ, खुलकर आप भी आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मैं गुरु जी मजाक आप क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी तेज तालियों की गड़गड़ाहट हो कि जीवन भर उनके स्मृतियों में ये तालियां बजती रहे मित्रों। और जो लोग सुरती बना रहे हैं, जो लोग अपने मूछों पे वो दे रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि दोनों हाथ मिलाकर बजाएं। ताली में मजा नहीं आ रहा भैया, इतना क्यों धीरे आप? आपको तो साफ साफ दिखाई दे, जोर से, इतनी ताकत है, खाना नहीं खाया क्या? एकदम तेजी से अपने गुरु को सम्मान दे रहे हैं आप, अपने पिता को सम्मान दे रहे हैं आप, अपने भगवान को सम्मान दे रहे हैं आप उस व्यक्ति को, उस शख्स को सम्मान दे रहे हैं जिसने आपको जीवन में चलना सिखाया मित्रों। जोरदार और तेजी से बहुत हार्दिक अभिनंदन सर, हार्दिक अभिनंदन। जीवन भर आपको लोग इसी तरह प्यार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सभा अभी समाप्त नहीं हुई है।